अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेयूआई की तकसीम। जेयूआई की तकसीम तो कब से हो चुकी थी, मगर धड़े बनते रहे और उसके बाद एक धड़ा ऐसा रहा कि जो बहुत ही मकबूलियत हासिल कर गया। उस मकबूलियत हासिल किए हुए धड़े में भी जो है मौरूसी सियासत ने कदम रख लिया। हालांकि जेयूआईएफ का जो बुनियादी मंशूर था वो मौरूसी सियासत के खात्मे का था, मगर जब उन्होंने इत्तेहाद किया तो उन्हीं मौरूसी सियासत वालों के साथ किया। मौरूसी सियासत वाले जो हैं उन्होंने जो है इनको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया, और इन्होंने उन लोगों को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जो तालीम हासिल करने के लिए मदारिस में जाते थे, जो इनको अपना बड़ा मानते थे। इन्होंने उनको रोडों पे निकाला और उसमें ही जमात में फूट पड़ना शुरू हो गई। बड़े अरसे से ये फूट पड़ती रही और ये लावे की शक्ल इख्तियार करी। लावा फटा तो आप देख लें कि आज आपके सामने है कि दोबारा जेयूआई पाकिस्तान के नाम से नई जमात का वजूद हो गया, और उसमें मुताद्दिद जेयूआईएफ के रहनुमाओं ने जो है वो हंसी खुशी जो है शमूलियत इख्तियार की है। और कहा यह जा रहा है कि ये अब असल जेयूआई पाकिस्तान होगी, जो जिसके प्लेटफॉर्म पे तमाम उलमाए कराम, तमाम जेयूआई के पुराने कारकुनान, नज़रियाती कारकुनान जो है इसमें शामिल होंगे। मौलाना शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद जो हैं वो इसके नज़रियाती कारकुन हैं। जब आज़म सवाती भी पहले जो है ये जेयूआईएफ के थे, जब उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो हाफिज़ साहब को भी जो है वो इमरान खान साहब से जो है मुलाकात कराई गई, मगर हाफिज साहब जो हैं वो एक अनमोल हीरे हैं और पार्टी के साथ और पार्टी के नजरियाती कारकुन हैं, तो उन्होंने माजरत की। और इसका ये सन 2011 की बात है। आजम सवाती हालांकि जेयूआईएफ के प्लेटफॉर्म से सेनेटर भी मुंतखब हुए, और आज आप देख लें कि रेलवे की मिनिस्ट्री भी है उनके पास, वो पीटीआई में शमूलियत के बाद। मतलब बीच में और भी कुछ अवामिल थे जिसके बाद वो उनको निकाला भी गया, उसके बाद दोबारा इंक्लूजन भी हो गया उनका। खैर, जेयूआईएफ का मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर अब सबसे ज़्यादा प्रेशर ये है कि जो पीडीएम के साथ उनका राब्ता रहा है, मतलब पीडीएम तो पूरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस वक्त रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ में भी धड़े बनने का इंकशाफ हो रहा है, और बहुत जल्द इस चीज़ का भी ऐलान हो जाएगा कि फॉरवर्ड विंग बन जाए या शहबाज शरीफ के लिए जो है कुछ लोग जो हैं वो अलग पार्टी से हो जाएं। अभी भी हमने देखा होगा कि आप भी देख रहे होंगे कि पुराने जितने कारकुनान थे, जो बुजुर्ग कारकुनान थे, वो बिल्कुल साइड पे हो गए मुस्लिम लीग नवाज के। इस पूरे पीडीएम के जितने भी जलसे हुए उनमें सिर्फ एक पार्टी ऐसी थी जो कि बड़ी एक्टिव रही और जिसने बड़ी परफेक्ट गेम प्लान किया, और उसमें जरदारी साहब का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अपनी बेटी को, आसफा भुट्टो जरदारी को भी लॉन्च करा लिया, प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, और वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि बिलावल भुट्टो साहब और उसके बाद आसफा भुट्टो जो हैं वो दो कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की हैसियत से सामने आ गए। मरियम नवाज साहिबा का मसला ये हुआ कि उन्होंने अपनी तकारीर में कहीं भी अपने चचा जान का तस्करा नहीं किया, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सवालिया निशान बन गया। पीपल्स पार्टी का जो हमेशा से स्टांस रहा है कि वो बड़ा परफेक्ट गेम करती है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, इंडिविजुअली या फिर एक कलेक्टिव एफर्ट का हिस्सा हो। यहाँ पे हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ। अब देखना यह है कि मौलाना साहब का क्या लाहे अमल होता है और इस बारे में वो क्या करते हैं, क्या कोर्ट जाते हैं। जेयूआईएफ उनकी जमात है। अब जेयूआई पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ कि ये पार्टी बनना चाहिए, ये नेम प्लेट किसके पास जाएगा, ये किसके लिए है, और अब उनके वोटर्स का क्या होगा। जो मदारिस के तुलबा जो हैं वो उनके जलसों में आते थे, जितने भी उनके रजाकारान थे, जो उनकी टीम थी सिक्योरिटी फोर्स जानिसारान, अब वो कहाँ डिवाइड होंगे या मौलाना साहब के पास रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगले जलसों में क्या होगा। 1 जनवरी को जो है वो पीडीएम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें डिसाइड करेगी। कुछ इतलात ये हैं कि उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ नुकात पेश करेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लैरिटी की तरफ हो जाएगी कि हमें क्या इस्तीफे देने चाहिए या नहीं। क्योंकि पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है हमेशा से कि कोई ना कोई ऐसा बड़ा फायदा हो जिसके ऊपर कोई काम हो सके।
तो अब देखना यह है कि क्या वाकई हुकूमत जा सकती है तो वो इस्तीफे दें, नहीं तो खुद बदनामी का सबब है। तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ में ना बड़ा परफेक्ट गेम प्लान करती है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस वक्त इदारों के पीछे लाठी लेके पड़ी हुई हैं, तो लोगों को जो है ना नागवार लग रहा है। जो चीज़ आवाम को नागवार लगेगी तो वो कैसे उसके साथ देंगे। बहुत से लोग मुनरिफ इसलिए हो रहे हैं कि वो इदारों पे मुसलसल तनकीद कर रही हैं, या तो इदारों पे करें या फिर मखसूस लोगों पे करें। जहाँ पे आपके प्रॉपर इदारे आते हैं, जो मुनज़्ज़म इदारे हैं, उनमें अगर फूट डालने की कोई कोशिश करेगा तो उसके लिए फिर अवाम की तरफ से जो रिएक्शन है वो बड़ा ख़तरनाक है और उससे बचना चाहिए। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज कुछ नए सवालों के साथ हाजिर होंगे और देखेंगे कि अब पीडीएम के जलसों के ऊपर क्या हो सकता है। हमने जैसा बताया, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया।